हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद बनाया। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है क्योंकि मैंने जर्नलिज्म में 20 साल बिताए हैं और मैं उस एरा से बिलोंग करती हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था। मैंने जर्नलिज्म 2004 में शुरू किया था और तब से लेकर आज तक मैंने कई सारी चेंजेस देखी है। मैंने टीवी में भी जर्नलिज्म किया है करीब 10 साल। एनडीटीवी से मेरी शुरुआत थी एक तरह से। उसके पहले भी मैंने थोड़ी फ्रीलांसिंग की, लेकिन सही मायने में मैंने एनडीटीवी से शुरुआत की। तो टीवी जर्नलिज्म का मेरा बैकग्राउंड रहा है और उसके बाद ग्रेजुअली मैंने डिजिटल मीडिया में शिफ्ट किया और फिर फ्रीलांसिंग किया। जो चीज़ें मैंने देखी है, जो एथिक्स जिसे कहते हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात करें तो बहुत सारे नियम होते हैं जो एज अ जर्नलिस्ट हमें फॉलो करने पड़ते हैं, खासतौर पे जो लोग फील्ड में काम करते हैं। जर्नलिज्म के स्कूल में एक बेसिक चीज़ सिखाई जाती है जो कि हम जर्नलिस्ट हमेशा याद रखते हैं, वो है 5 W's और 1 H। हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये जो बेसिक चीज़ होती है वो हमें हमें इन सारे सवाल का पहले जवाब ढूंढना होता है। किसी भी केस में या किसी इवेंट में या कोई क्राइम हो गया हो या कोई भी स्टोरी हम फाइल करते हैं और उसके बाद जब हमें इन सवालों का जवाब मिलता है वो हमें कंफर्म करना पड़ता है अथॉरिटीज़ के साथ, या जो जैसे पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जहाँ भी घटना घटी हो किसी विक्टिम से। तो ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म करनी पड़ती है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक से ज़्यादा सोर्स से कंफर्म करें, तब जाके हम उस खबर को चलाएं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल एज अ जर्नलिस्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आज के दिनों में अगर हम देखें, खास तौर पे अभी जिस क्राइसिस से हमारा देश गुजरा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, टीवी में टेलीविजन जर्नलिज्म खास तौर पे मैं इसलिए कहूँगी कि एक तरह से सर्कस बना हुआ था। कोई भी कुछ भी खबर चला रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिना कॉन्फर्मेशन के। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से मैंने जब एनडीटीवी में जब मैंने काम किया उस समय डॉक्टर प्रणॉय रॉय चलाते थे एनडीटीवी, और उस दौरान जो भी खबर हम चलाते थे वो हमें डबल कॉन्फर्मेशन से भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ता था जब एक किसी तरह का नेशनल क्राइसिस हो, खासतौर पे इस तरह का। तो कॉन्फर्मेशन के बिना तो हम खबर चला ही नहीं सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। ना सिर्फ मैं एनडीटीवी की बात कर रही हूँ, मैं किसी भी टीवी चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म प्रिंट हो उसकी भी बात कर रही हूँ। लेकिन अब जो हमने देखा यहाँ पर, तो हमने देखा कि नेशनल टेलीविजन की खबरों को फैक्ट चेक किया गया, और कोई नहीं बल्कि पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेकिंग करके उसे गलत करार किया है कि ये जो खबर नेशनल टेलीविजन पे चली ये गलत है। तो आप समझिए कि नेशनल टेलीविजन जो खबरें चला रही है उसको भी फैक्ट चेक किया जा रहा है, यानी कि डिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहेंगे वो उनके लेवल पे काफ़ी तादाद में फैलाया गया है और इसका फैक्ट चेक पीआईबी में किया। अगर आप पीआईबी के ट्विटर हैंडल में जाएंगे तो आप देखिए कई सारे टीवी चैनल्स का फैक्ट चेक किया गया है। तो बात यहाँ आता है कि क्या ये नेशनल टेलीविजन, इंडिया में इतने सारे नेशनल टेलीविजन आ गए, 24/7 चलते हैं, क्या उनके पास, उनके एडिटर्स के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जो खबर जनता तक पहुंचाते हैं वो सही हो? या ये सिर्फ टीआरपी के चक्कर में कुछ भी चला देंगे और देशवासियों को छोड़ देंगे सोचने के लिए कि ये सही है या गलत है? जब हम बात करें कि फैक्चुअली करेक्ट खबर कहाँ से आ रही है, तो एक ऑडियंस या जनता सोचती कि आखिर वो किस प्लेटफॉर्म में जाके खबर देखे। टीवी में कुछ चल रहा है, प्रिंट में कुछ आ रहा है और डिजिटल स्पेस में कहीं कुछ और आ रहा है। इन्फ्लुएंसर्स कुछ और चला रहे हैं, यूट्यूबर्स कुछ और चला रहे हैं। ये जर्नलिज्म ऐसे नहीं होता है। जर्नलिज्म जब मैंने किया, मैंने एटलीस्ट इस प्रोफेशन में ये सोच के है कि जर्नलिज्म करना है, सोसाइटी की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम मैसेंजर हैं। हमारा काम है कि हम सही खबर आप तक पहुंचाएं। जर्नलिज्म का मतलब वो होता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे होती है उसे हमें निभाने की ज़रूरत है। लेकिन दुख की बात ये है कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और प्रिंट मीडिया को छोड़कर बाकी कहाँ हम जर्नलिज्म देख रहे हैं। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स दिखाई नहीं देते आजकल। और टेलीविजन की जहाँ तक बात करें तो टेलीविजन में तो एडिटर्स खुली छूट दे रखे हैं, वो जो चाहे चला दे। आखिर टेलीविजन चैनल्स को ये खुली छूट क्यों दी गई है?
क्या कारण है? वो इसलिए दी गई है कि वो वही चला रहे हैं जो कि सरकार सुनना चाहती है? क्या ये कारण है? क्या गोदी मीडिया को इसीलिए खुली छूट दी गई है? ऊपर से आप देखिए दूसरी तरफ तो डिजिटल मीडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है। खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है, उन प्लेटफॉर्म्स को जो कि खबर, वेरीफाइड खबर जिसे कहेंगे, वो चला रहे थे। तो ये जो कंडीशन आ गया है हमारे, जो आप देख रहे हैं जर्नलिज्म की जो हालत है, वो क्या इंटेंशनली ऐसा इस स्टेज पर आ गया? जर्नलिज्म हमेशा से ऐसा नहीं था। एटलीस्ट जब मैंने ज्वाइन किया उस समय हमारे कुछ एथिक्स हुआ करते थे, हम रिस्क लेते थे, कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे खबर करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स फाइल करते थे, दिनों दिन मेहनत करके उसको फाइल करते थे ताकि फैक्चुअली करेक्ट खबर जाए। तो मैं मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ रही कि जर्नलिज्म पे जो सवाल उठ रहे हैं उसको देखकर और सुनकर मुझे तकलीफ इसलिए हो रही क्योंकि मैंने इतने साल बिताए हैं इस प्रोफेशन में, और इस प्रोफेशन का ये एक सबसे लो लेवल आ गया है मेरे हिसाब से। अब जर्नलिस्ट को उस इज्जत के साथ लोग नहीं देखते जो पहले देखा करते थे। पहले फिर भी लोग, जर्नलिस्ट अगर कहीं भी जाते थे और बात करते थे तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था, लेकिन आजकल वो नहीं है। आजकल जर्नलिस्ट बस एक अनदर इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर हो गया है शायद। और ये दुख की बात इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, किस प्लेटफॉर्म में जाएं, किधर से खबर कंज्यूम करें, तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जिस प्लेटफॉर्म से भी खबर कंज्यूम कर रहे हैं या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप प्लीज उस प्लेटफॉर्म को एटलीस्ट उसकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, उस पर इतना विश्वास बना लीजिए कि हाँ वो जो खबरें दे रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज से हैं, और वो मैड रेस में नहीं कि खबर हमें पहले चलाना है, हमें अभी ब्रेक करना है, हमें टीआरपी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मनी। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खबर क्या चल रही है, सबको हर 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज चलाना है। मैंने इस प्रोफेशन को बहुत ही शिद्दत के साथ ज्वाइन किया था ये सोच के कि सोसाइटी के लिए मैं करूंगी, कुछ कर पाऊंगी अपने रिपोर्टिंग्स के थ्रू, कुछ चेंजेस ला पाऊंगी, कुछ इम्पैक्टफुल चेंजेस जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, जिससे लोगों का भला हो। क्योंकि जर्नलिज्म का कोर क्या है, हम जर्नलिज्म क्यों करते? इन पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज द कोर ऑफ जर्नलिज्म। और पब्लिक इंटरेस्ट उसी में है जब हम सही खबर दिखाएं, हम फैक्चुअली सही खबर दिखाएं और उन चीजों को एक्सपोज करें जिससे जनता का भला नहीं होता, उन पॉलिसीज को एक्सपोज करें जिससे जनता को नुकसान होता है। ये जर्नलिज्म में, ये जर्नलिज्म नहीं है कि हर 2 मिनट में आप ब्रेकिंग न्यूज, चीखा चिल्ली, डिबेट के नाम पे खाली वो शोर होता है। इट्स ऑल नॉइज, इट्स नॉट डिबेट, इट्स नॉट डिस्कशन। अगर आप चाहते कि आपको एक क्रेडिबल और वेरीफाइड खबर मिले तो आप अपने प्लेटफॉर्म को, या प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, उसको अपने विजडम के साथ चूज करें और उसे सपोर्ट करें, मॉरली एंड फाइनेंशियली दोनों की जरूरत होगी। क्योंकि कोई भी बंदा, आप समझ लीजिए, अगर वो फैक्चुअली वेरीफाइड खबर लाके आपको दे रहा है तो उसने मेहनत की है, ग्राउंड में जाकर काम भी किया होगा, रिसर्च किया होगा उस खबर को बनाने में। सर्कस से खबर नहीं आएगी, नॉइज से खबर नहीं आएगी। जो इंसान काम करता है वो फैक्ट्स लाके देता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं है, दुनिया को चीख के बताने की जरूरत नहीं है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। इट्स नॉट शो, इट्स नॉट अ शो। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही बड़ा नेशनल क्राइसिस था, उसको सर्कस बना दिया गया, वो नहीं है जर्नलिज्म। तो मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं खबरों को और किस तरह से आप जर्नलिज्म को देखते हैं। मैं एक ही बात कहूंगी कि सब जर्नलिस्ट एक नहीं होते, ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं इस देश में, है ऑनेस्ट जर्नलिस्ट, तभी आप तक कुछ अच्छी खबरें, एज इन वेरीफाइड खबरें पहुंच पाती हैं। तो प्लीज सपोर्ट दोज जर्नलिस्ट by contributing to them and also morally supporting them. Thank you so much for watching this video. I hope मैंने अपना जो मैसेज है आपको कन्वे किया हो, अच्छे से कन्वे किया है। और आप सोचिए और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या सोचते हैं जर्नलिज्म के बारे में। फिर से कहूंगी, सब जर्नलिस्ट एक जैसे नहीं होते। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.